फोन पर सेक्स कैसे करें? चाहे आप अपने पार्टनर से दूरी बनाए हुए, आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, इसलिए आप फोन पर सेक्स करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी सेक्स लाइफ को डिफरेंट डिफरेंट तरीके आजमा के स्पाइस अप करना चाहते हैं। कारण चाहे इसके पीछे कुछ भी हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जो फोन सेक्स है ये एक बेहतर शानदार तरीका होता है अपनी सेक्स लाइफ को स्पाइस अप करने का। वैसे तो सेक्स करने के बाकी तरीकों की तरह ये भी खुद ब खुद होता चला जाता, आपको पता भी नहीं लगता। आप फोन पर है, रोमांटिक हुए, बातें बातें हुई कि सिलसिला चलना शुरू हो गया। लेकिन फिर भी अगर आप इसे और ज्यादा असरदार बनाना चाहते हैं तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि करते कैसे हैं और कुछ तरीकों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो वही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। जैसे कुछ लोग जो कि बिल्कुल इन चीजों से अनभिज्ञ होते हैं, पता है कि हाँ फोन पे होता है लेकिन करते कैसे है नहीं पता, तो उनके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल साबित हो सकता है। फोन सेक्स हो या बेडरूम सेक्स, दोनों के ही करने में एक सेम रिक्वायरमेंट तो होती है, और वो क्या? अकेलापन, नो डिस्टरबेंस। वरना आपको बना बनाया फ्लो टूट जाता है यार। फिर जिस तरह से आपको नॉर्मल जब आप सेक्स करते हैं मूड बनाना पड़ता है, इसी तरह से आपको फोन सेक्स के दौरान भी वो दोबारा से मूड बनाना पड़ता है, और वो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आप दूर हैं। दिन में आपको वो अकेलापन नसीब हो, इसकी संभावनाएं तो कमी देखने को मिलेगी, लेकिन रात में जहां दुनिया सोने में व्यस्त, आप अपना अकेले मस्त, ये चीज काफी हद तक पॉसिबल है और ऐसा होता भी है। कई लोगों को तो अपने घर में उस प्राइवेसी की कोई दिक्कत ही नहीं होती। वो अनमैरिड मेल फीमेल आपको रातें काली करते हुए फोन पर नजर आ जाएंगे अगर आप कभी अचानक से दरवाजा खोल कर देखोगे तो होता है। जिनके पास ये प्राइवेसी होती है वो इस चीज को एंजॉय करते हैं। अगर आप स्ट्रेस में हो या किसी भी तरह की आपको कोई हेसिटेशन फील हो रही है तो आप इस फोन सेक्स का भरपूर आनंद नहीं उठा पाएंगे। आपको शुरू शुरू में हो सकता है थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन आपको अपने आप को ढीला छोड़ना होगा ही, वो रिलैक्स मोड पे खुद को लेकर आना होगा ही। तभी आप इस फोन सेक्स में जो अराउजल मोड आता है उसको आप महसूस कर पाएंगे। कुछ तैयारी अगर पहले से ही करके चलोगे तो और ज्यादा अच्छा है। आपका मूड बनाने में ये चीजें मदद करती है। जैसे साफ सुथरा बिस्तर कर लीजिए, डिम लाइट का अरेंजमेंट करके रखिए, मनपसंद अपना आउटफिट पहनिए। मैं ये वाले कपड़ों की बात नहीं कर रही हूँ, सेक्सी हॉट नाइटी का चयन कीजिए, और अंदर वाले कपड़ों का, वो छोटे वाले कपड़े, उनका तो विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि बातें तो वहीं घूमनी है कि क्या पहनना है, कौन से कलर का पहनना है, किस तरह का डिजाइन है। अगर उसके मनपसंद का कलर पहना है तो ये उसके मूड को बनाने का काम करेगा, उसको सेक्सुअली अराउज करने में मदद करेगा। आप इस दौरान टॉय का भी यूज कर सकते हो, लेकिन एक्साइटमेंट के चलते अगर आप टॉय का यूज करते हो तो इतना मत खो जाना उस चीज में कि फोन सेक्स का कोई मतलब ही ना रह जाए। ना हो कि आपको अपने पार्टनर की वो फोन पे लगा हुआ उसकी जरूरत ही ना हो, क्या चल तू अपना सो, मैं अपना देख लूंगी, मेरे पास मेरा टॉय है और मेरे को मिल गया, तो वो चीज अलग है। टॉय के साथ प्लेजर फील करना वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ फोन सेक्स एक अलग चीज है। फोन सेक्स में शुरुआत से लेके क्लाइमेक्स तक आपको आपका पार्टनर ही पहुंचाएगा, चाहे वो सेक्सुअल टॉक करे, आपसे डर्टी टॉक करे, आपको अराउज करे, आपको फील कराए, आपकी एक्साइटमेंट को बढ़ाए, वो उसके अपने तरीके हैं, वो जैसे भी करे, लेकिन उसमें जो मेन रोल है वो आपके पार्टनर का ही है, तो उसे साइडलाइन नहीं करना आपको। अब ये फोन सेक्स करने का ना कोई ऐसा सही तरीका नहीं है, ऐसा कोई निश्चित टाइम नहीं है कि यार इतनी देर से इतनी देर तक ही करना है। कुछ लोग तो कम में ही जल्दी निपट लेते हैं, मतलब रिलैक्स फील कर लेते हैं और जल्दी उनका निपटारा हो जाता है। तो कुछ लोग इसमें लंबा चलते हैं, उनको मजा आता है, उनको अच्छा लगता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं कि उनको सिर्फ डर्टी टॉक करना पसंद है, वो बात करते हुए फील करेंगे, एक्साइटमेंट से खुद को भरेंगे, ऑर्गेज़म हासिल करेंगे, लेकिन डिस्चार्ज नहीं करेंगे। तो हर किसी का अपना अपना तरीका है, इसका कोई एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि आपको ये चीजें करनी है और ऐसे ऐसे करनी है। दो लोगों की अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उनकी बात किस तरीके से हो रही है, क्या फ्लो बना हुआ है, किस लेवल पर वो पहुंच चुके हैं और उन्हें कैसे इसे एंजॉय करना है, ये उन दो लोगों की अपनी आपसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही होता है। कुछ लोग बहुत ही लो, सॉफ्ट और सेक्सी आवाजें निकालते हैं, गहरी सांसें छोड़ते हैं ताकि सामने वाले का जो एक्साइटमेंट लेवल है वो बढ़े। तो कुछ लोगों को ये चीजें बड़ी अनकंफर्टेबल करती है, उनको इसमें मजा नहीं आता। अगर उसे अजीब लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपको उसका टेस्ट भी पता लग रहा है ना, कि वो फोन पे किस तरीके से उस चीज में कंफर्ट फील करती है, उसे अच्छा लगता है या बहुत ज्यादा ओवर लगता है। तो ये आपको करने के बाद ही पता लगेगा, और उसी तरीके से फिर आप अपने फोन सेक्स को आगे बढ़ाते चले जाओ। बिल्कुल वैसी चीज है जैसे आप दो लोग बेड पर होते हो, आपके बेड पार्टनर को कोई चीज अच्छी लगती है तो कोई चीज अच्छी नहीं लगती, कोई चीज वो चाहती है बार बार करे तो कोई चीजें कहती है यार यही मत किया करो, तो ऐसा ही फोन सेक्स पर भी होता है।
देखिए सबसे ज्यादा मुश्किल है फोन सेक्स उसके लिए होता है जो फर्स्ट टाइम इसको एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसने पहले कभी इसे किया नहीं है। उसको झिझक हो सकती है, शर्म हो सकती है, तो उसमें उसके पार्टनर को चाहिए कि वो शुरुआत करे, अगर वो एक्सपीरियंस्ड है तो। अगर दोनों ही इनएक्सपीरियंस्ड है फिर तो उनके लिए मेरा वीडियो काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन अगर कोई दूसरा एक्सपीरियंस्ड है तो उसे चाहिए वो उसकी शुरुआत करे, और शुरुआत में उस टॉपिक से शुरू करे जिसमें वो कंफर्टेबल महसूस कर रही है, सहज महसूस कर रही है। फिर घुमा के उसे उसी जगह पे ले आए जहां पर आप उसे लाना चाहते हैं, जिसके लिए आप रात में अभी फोन पर उससे बात कर रहे हो। मतलब आप दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही तो बात हो रही है ना। भले उसका फर्स्ट टाइम है लेकिन वो भी तो करना चाहती है, तभी तो वो रात में आपके साथ फोन पर है। तो उसे घुमा के वही ले आए और बताइए उसे कि अगर मैं इस वक्त तुम्हारे साथ होता तो मैं क्या करता, मैं कैसे करता, मेरे अंदर का जानवर बाहर आ जाता। बताइए उसे कि मेरे अंदर का जानवर अभी भी बाहर आ रहा है, बस कैसे बर्दाश्त किया हुआ मैं ही जानता हूँ। और जब इस दिशा में आप आगे बढ़ जाएं तो उसके साथ आप वाइल्ड बोल्ड हो सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आप इस वक्त इस मोमेंट में खुद के साथ क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रही है अपनी बॉडी के साथ। उससे पूछ सकते हैं, उसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे करना है, वैसे करना है। ये आपके मूवमेंट को और ज्यादा रोमांटिक बनाने में मदद करेगा। आपको अपनी झिझक और शर्म खोलनी होगी, बोलने वाले को भी और सुनने वाले को भी। आपके कान इंद्रियों को जब वो गीली और भीगी आवाजों का रस जाएगा तभी तो वो आपकी पूरी बॉडी में खलबली मचाएगा। आपके अंदर एक्साइटमेंट पैदा होगी, आप अराउज होंगे और ऑर्गेज्म को हासिल करोगे। अब उस दौरान आप ऑर्गेज्म हासिल करके चाहो तो मैस्टरबेट कर सकते हो, अपना नहीं करना चाहते तो मत करो। ऑर्गेज्म लेकर नॉर्मली आप अपना फोन सेशन का दी एंड कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर निर्भर करना है कि आपको फोन पर भी आफ्टर प्ले करना है या बस अब आपको नींद आ रही है और आप सो जाना चाहते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। वैसे बढ़िया तो यही होता है कि दो लोग आफ्टर प्ले करने के बाद ही फोन को रखें। अब आफ्टर प्ले का मतलब ये तो नहीं है कि आप एक दूसरे के लिए उपस्थित हैं, फिजिकली आप एक दूसरे को टच कर रहे हैं या कटलिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा बात को कंटिन्यू करके कि कैसा लगा तुम्हें, अपनी फीलिंग एक दूसरे के साथ शेयर करके, अपना अनुभव एक दूसरे के साथ शेयर करके, मुझे अच्छा लगा या मुझे ये अच्छा लगा या मुझे ये अच्छा नहीं लगा, ये सारी बातें करके आप थोड़ा सा 1 मिनट बात करके उसके साथ चुम्मी चुमू मुचू मुचू करके कि हाँ मिला बेबी मिला चुन्ना मिला मुन्ना जो भी आप करते हो आप रख सकते हो। फोन सेक्स को तो एक्सप्लेन कर दिया, अब एक चीज और एक्सप्लेन करना चाहूंगी, इसे हल्के में मत लेना। आप किसके साथ फोन पे बात कर रहे हो, वो कितना वफादार है आपके साथ, कितना ऑनेस्ट है, आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करता है या नहीं, आपको इसके साथ बात करनी चाहिए, इतना आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, ये जरूर सोच समझ लें। क्योंकि माना कि सेक्स को एंजॉय करने के बहुत से तरीके हैं जिसमें से फोन सेक्स भी एक है, लेकिन आप अपनी प्राइवेसी के साथ समझौता नहीं कर सकते। आप किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। फोन सेक्स से कैसे करे, क्या करे, किस तरीके से करे, इसके ऊपर मैं ही नहीं बहुत से यूट्यूबर ने बात कर रखी है। इनफैक्ट डॉक्टर तक शामिल है जिन्होंने फोन सेक्स के बारे में बताया हुआ है। उन सबका मकसद एक ही है कि आप अपनी सेक्स लाइफ को स्पाइस अप करें, लेकिन सतर्कता के साथ, सावधानी जरूर बरतें। आपकी प्राइवेसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। आपको कोई निकलने को तो गाली निकलेगी मेरे मुंह से, वो चू ना बना जाए, इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। चलिए टेक केयर, बाय बाय।